स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशनल प्लान। तो ऑपरेशनल प्लान में क्या होगा, इसमें ये होगा कि काम कैसे होगा, कौन मशीन को चलाएगा, ये होगा। प्रोडक्शन प्लान में क्या होता है, प्रोडक्शन प्लान में हम अपने काम की प्लान बनाते हैं, जबकि इसमें जो है प्लान पर वर्क होगा। ये डिफरेंस है। ठीक है, तो देखते हैं ऑपरेशनल प्लान आगे। इसमें अब आगे कुछ पॉइंट है, मतलब जो ऑपरेशन प्लान है इसमें क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, orderly flow of material in manufacturing process from the beginning raw material to the end finished goods। मतलब कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है ऑर्डरली फॉर्म में जो है हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और फिनिश गुड्स तक जो है फिनिश गुड्स तक रॉ मटेरियल जो है जो हमारे पास रहना चाहिए। ठीक है, फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डरली रहना चाहिए। फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, लेसर वर्क इन प्रोग्रेस, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। जब जो है वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है कि जब रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो उसमें जो है मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ इंजीनियरिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब जो इंजीनियरिंग का वर्क है, जो परचेजिंग प्रोडक्शन का मैनेजर, उसमें कोऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि वो काम सही तरीके से चलना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग द फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ गुड्स है, जो गुड्स का जो फ्लो है वो कंज्यूमर तक सही तरीके से होना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का जो है सही तरीके से सिस्टम होना चाहिए। अंडरटेकिंग द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड मेथड। जो प्रोडक्शन पॉलिसी और मेथड है वो उन्हें सही तरीके से समझना चाहिए। तो कुल मिला के इसमें ऑपरेशन प्लान में जो है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने तक, कंज्यूमर तक पहुंचने का जो भी जो वर्क होगा उन वो सारा इसमें वर्क इसमें होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन प्लान ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, परफॉर्मेंस, मशीन्स, ऑपरेशन, लेबर, सब डिवाइडेड एंड डिफाइंड डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग फॉर डिजायर्ड मैन्युफैक्चर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ। यानी कि जो गुड्स है वो क्वांटिटी भी सही होना चाहिए, इसकी क्वालिटी भी सही बननी चाहिए, टाइम में बनना चाहिए, प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान। क्या एलिमेंट है इसके। फॉर प्रोडक्शन इन एडवांस ऑफ ऑपरेशन, एस्टेब्लिशिंग एग्जैक्ट रूट ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम पार्ट ऑफ असेंबली। ठीक है, उसका जो रूट भी हो सही तरीके से एस्टेब्लिश होना चाहिए। सेटिंग स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग डेट्स फॉर ईच इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, regulating of orderly movement of goods through the entire manufacturing cycle। ठीक है, right from the procurement of all materials और shipping of finished goods। ठीक है, ये इसके एलिमेंट हैं। अब लेकिन ये मेन पॉइंट अब आपके यहाँ से आएंगे। टू ऑब्टेन द वो मेंशन ऑब्जेक्टिव, जो ऊपर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उसके लिए स्पेसिफाई पेज अटेंशन टू द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ प्लान। निम्नलिखित एलिमेंट होने चाहिए। सबसे पहले है रूटिंग। ठीक है, तो रूटिंग में ये है कि जो माल है वो हमारा जो है रॉ मटेरियल जो है वो किस रूट से जाएगा, उसका जो है रूट उसका सही फिक्स होना चाहिए। रॉ मटेरियल से कैसे वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, कैसे जो है फिनिश गुड्स होगा, उसका जो है वो रूट है वो फिक्स होना चाहिए। तो रूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंसर्न विद डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट रूट और path a product service has to follow right from raw material till it transportation into finished goods। वही मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनने तक जो भी उसका जो रूट है वो जो है वो फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में मीन्स, इसमें मीन्स जो है टाइम की बात है। तो शेड्यूलिंग सिंपली मीन्स फिक्सेशन ऑफ टाइम, डे डे डेट व्हेन ईच ऑपरेशन इज टू बी कमेंस्ड। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो उसका टाइम सही फिक्स होना चाहिए, किस डे वो शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब वो पूरा होगा। ठीक है, इन जनरल इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम दैट शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑपरेशन। हर काम को शुरू करने का उसका टाइम फिक्स होना चाहिए, किस दिन शुरू होगा, कब वो खत्म होगा, ये शेड्यूलिंग में आपका आएगा। ठीक है, डिस्पैचिंग। ठीक है, डिस्पैचिंग का मतलब है भेजना।
यानी कि रॉ मटेरियल को जो है प्रोडक्शन फ्लोर तक भेजना। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्री कंसीव्ड प्रोडक्शन प्लान इज सेट टू डिस्पैचिंग। ठीक है। दिस इंक्लूड्स इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन टू वर्क pertaining to giving practical safe to the production plan। ठीक है। यानी कि जो जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन प्लान तक जो है जाने का उसका वो किस तरीके से डिस्पैच होगा वो पहले से ही उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। फॉलो अप का मतलब क्या है? जांच करना, ये देखना कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कुछ कमी है कहीं है तो उसको दूर करना चाहिए। ठीक है। फॉलो अप और एक्सपेडाइटिंग फंक्शन रिलेट टू इवेल्युएशन ऑफ अप्रेजल ऑफ वर्क परफॉर्म। जो भी काम हो रहा है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ए प्रॉपरली प्लान फॉलो अप प्रोसीजर इज हेल्पिंग डिस्पैचिंग एरर्स डिफेक्ट डिटेक्ट टू द वर्क। यानी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तो उसको दूर उसका पता करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। डेवलपिंग वेज टू रिव्यू द प्रेजेंट सिचुएशन विद रिगार्ड टू मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ठीक है। इवेल्युएटिंग वेज टू एक्सपेडाइट द परफॉर्मेंस दिस डिपार्टमेंट विच लैग बिहाइंड। ऐसे डिपार्टमेंट जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है चेक करना चाहिए। रिमूविंग ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ प्रोडक्शन बाय सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स। ठीक है। अगर कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंस है, तो उसके रेमेडियल सुधारात्मक जो उपाय है उसके लिए बताना चाहिए। तो फॉलो अप का मेन चीज़ ये है कि हमें ये चेक करना है कि सब चीज़ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। टाइम टाइम पर जो है मटेरियल को जो है हम चेक करते रहे, वर्क इन प्रोग्रेस सही चल रही, फिनिश गुड सही बनना नहीं बनना, गुड्स की क्वालिटी सही है नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। ठीक है। इन्फेक्शन में है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज द पार्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल, प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस विद एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। ठीक है। जो भी हमने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स सही बन रहा है नहीं बन रहा है, कंपैरिजन करना चाहिए स्टैंडर्ड के बेस पर। ठीक है। स्टैंडर्ड ये होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज, साइज वाइज, वेट वाइज सही है नहीं है। दिस एलिमेंट हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू सेट अप लेबोरेटरीज, इवोल्व स्ट्रेटेजी, मेथड टू इंश्योर प्रीडिटरमाइंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने पहले से निश्चित की है उसी तरह की क्वालिटी का गुड्स बनना चाहिए। शिपिंग, शिपिंग का मतलब है भेजना। ठीक है। अब माल को हमें भेजना है। ठीक है। दिस सेशन गोज टू बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीड, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर। यानी कि गुड्स जो है प्रोडक्शन से जो है कंज्यूमर के पास तक जो है भेजना है। ठीक है। उसके बाद है दिस पार्टी डिटेल प्रेजेंटेशन बाय एंटरप्रेन्योर एक्सप्लेनिंग क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स उसमें होने चाहिए। कंप्यूटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली प्रोबली, ऑपरेशन प्लान इज ग्रेटली इफेक्टिव। जो ऑपरेशन प्लान है वो हमारी नेचर ऑफ वेंचर के उस पर भी डिपेंड करती है, उससे भी इफेक्टेड होती है। किस तरह के हमारे किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस स्केल का ऑपरेशन है, क्या टेक्नोलॉजिकल उसमें चेंज है। ठीक है। अब ये जो इसमें एलिमेंट ये थे आपके इसमें एलिमेंट थे प्लान के, तो इसमें कितने हमारे 6 हेडिंग थे। इनके लिए हम कोड बना सकते हैं, बनाना चाहें तो RSDFIS ये कोड बना सकते हैं। आर का मीन्स रूटिंग हो गया, तो रूटिंग में रूट फिक्स करना है, किसी रूट से माल हमारा जाएगा। शेड्यूलिंग में टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होता है ना, कब हमें टाइम शुरू करना है, किस दिन हमने शुरू किया, कब हमें फिनिश करना है। डिस्पैचिंग में जो है रॉ मटेरियल को जो है प्रोडक्शन फ्लोर तक भेजना है। फॉलो अप में देखना है सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको ठीक करना है। इंस्पेक्शन में क्या है कि जो प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड वाइज चेक करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करे थे उसके अकॉर्डिंग हमारा माल सही है या नहीं है। शिपिंग में क्या है, शिपिंग में जो है जो गुड्स का जो है फ्लो देखना है कि वो जो है प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर के पास तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। बाकी इसमें जो कुछ पॉइंट दिए थे कि जो ऑपरेशन जो प्लान है वो इन पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ वेंचर पर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट पर, स्केल ऑफ ऑपरेशन पर, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्व पर। ठीक है। किस तरह की हम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके। थैंक यू।